नमस्कार फ्रेंड्स। मेटामिंट प्राइवेट लिमिटेड की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेटामिंट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो पिछले 15 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया कुछ सीखते हैं जो हमारा मेटामिंट हेल्थ सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जो डॉक्टर बुकिंग मॉड्यूल है। कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे बुकिंग लिया जाता है, हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेना है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुका है। अभी हम ओपीडी के दो मेनू हमारे सामने नजर आता है। एक है ओपीडी बुकिंग, एक है ओपीडी अपॉइंटमेंट। मैं सबसे पहले इसके डिफरेंस समझा देता हूँ। नॉर्मली कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है, पेशेंट कल या परसों दिखाएंगे और आज बुकिंग ले रहे हैं, तो जो फ्यूचर में दिखाएंगे वो बुकिंग लिस्ट पे आएंगे। जो अभी जस्ट नाउ पेशेंट ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल पे या क्लिनिक पे आ चुका है और डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाएंगे, तब हम डायरेक्टली ओपीडी अपॉइंटमेंट लेके बुकिंग करेंगे। तो अभी हम पहले ओपीडी बुकिंग वाला दिखाते हैं जो फ्यूचर में दिखेंगे, और इसके बाद हम ओपीडी अपॉइंटमेंट दिखेंगे। सबसे पहले आपको ओपीडी बुकिंग पे क्लिक करना है, फिर न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। न्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं इस क्लिनिक पे वो सारे आपको दिखाई देंगे। फिर आपको जस्ट बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको सारे स्लॉट दिख जाएंगे। अभी आज 9 तारीख है, तो अगर मुझे 10 तारीख का बुकिंग लेना है तो मैं 10 पे क्लिक करूंगा। 10 पे क्लिक करते 10 तारीख के जितने भी अवेलेबल स्लॉट्स है वो आपके सामने आ जाएंगे, और आप कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर का ही स्लॉट पेशेंट को देना है। वो बोल सकते हैं मुझे 7:40 के बाद मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हम 7:40 के बाद मतलब 7:50 के अपॉइंटमेंट हम ले सकते हैं। इसमें क्लिक करके जस्ट मैं कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा। फिर मुझे यहाँ जस्ट पेशेंट का डिटेल्स चाहिए, बाकी सारे ऑटोमेटिक फिल किया हुआ है। अब ये फर्स्ट टाइम विजिटर है पेशेंट, तो हमें प्लस बटन पे क्लिक करके पेशेंट बना लेना है। अदरवाइज अगर वो पेशेंट पहले भी डॉक्टर को दिखा चुके हैं तो मतलब उसकी डेटा आपके सॉफ्टवेयर में होंगे, तो उसका मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फ्रेश सेटअप है तो इसमें कोई भी पेशेंट नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट प्लस बटन पे क्लिक करके मैं पेशेंट बनाऊंगा। तो ये पेशेंट का डेटा मैं अपना नाम पे ही बना लेता हूं। नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, और बाकी डेटा आपका मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, प्रॉपर एड्रेस रखने से आपको फ्यूचर में पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना आसान होगा, कोई भी कैंपिंग रन करने में आसान होगा। जैसे यहाँ देखिए आप, सिटी है, ये जितनी भी सिटीज है वो आपका ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स है एंड सिटीज है हमारे सॉफ्टवेयर में प्री इंटीग्रेटेड है। नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली हमारे 360 के ऊपर के कंट्रीज इसके अंदर डाला हुआ है। तो वो भी एक आपके लिए एडवांटेज है। अगर कोई आपके नियर बाय कंट्री से पेशेंट भी आता है ना, तब भी पॉसिबल है। ये सारे डेटा फिल करने के बाद आपको सेव पेशेंट बटन पे क्लिक करना है। सेव पेशेंट बटन पे क्लिक करते ही पेशेंट का डेटा सेव हो चुका है। फिर आपको टोटल अमाउंट या चेकआउट बटन पे क्लिक करना है। अब इस केस में कभी कभी पेशेंट क्या करता है, एडवांस पेमेंट करता है। जैसे 300 डॉक्टर्स का फीस है, तो मैं जस्ट 100 एज ए एडवांस रख रहा हूँ कि ताकि पेशेंट का ये मिस ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि फ्री में बुकिंग देने से पेशेंट का एक्चुअल अपॉइंटमेंट टाइम पे वो नहीं आते, और हमारा जो डॉक्टर का टाइम है और शेड्यूल है वो खराब हो जाता है, वो ना हो इसीलिए पेशेंट से हम लोग एक एडवांस ले लेते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अगर एडवांस रखना है तो हम यहाँ से रख सकते हैं। और राइट साइड में एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये पेशेंट हमारा कौन सा मार्केटिंग सोर्स से आया है। अगर आप फेसबुक ऐड देख के आए हैं तो यहाँ फेसबुक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जस्ट सबमिट टू क्रिएट फाइनल इनवॉइस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेशेंट का देखिए इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, बट ये बुकिंग इनवॉइस है या बुकिंग स्लिप है, और उसके अंदर उसका सीरियल का टोकन 18 और इसमें दिख गया। और उसका रिपोर्टिंग टाइम जस्ट जब वो 7:50 को डॉक्टर दिखाना है तो 30 मिनट्स एडवांस उसको रिपोर्टिंग करना है। वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको दिखा देंगे पेशेंट को। और ये अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम 10 तारीख का है, ठीक है।
तो ये आ चुका है और ये पूरा इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड रहेगा और ये किसने बिल किया है और ये कौन से टाइम पे हुआ, ये एवरीथिंग आपको इसमें नजर आ जाएगा। और आपका काम है जस्ट प्रिंट बुकिंग स्लिप में क्लिक करके आपको प्रिंट देना है। तो यहां तक पूरा क्लियर है। अब इसके बाद जब पेशेंट एक्चुअली आपके सेंटर पे आएंगे तो आपको यहाँ जैसे देखिए ओपीडी बुकिंग पे क्लिक करना है और बुकिंग लिस्ट में वही पेशेंट का डेटा आपको दिख जाएगा और राइट साइड में एक बटन मिलेगा आपको कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब क्या है, ये अभी बुकिंग स्टेज में है और इस डेटा को हमें अपॉइंटमेंट पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि पेशेंट फ्यूचर के लिए बुकिंग लिया है, प्रेजेंट के लिए नहीं। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपको कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना है। कब क्लिक करना है, जब पेशेंट आपके सेंटर में आ चुका है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब क्या होगा, आपको जस्ट कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ चेकआउट पे क्लिक करके उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है 200 वो आपको कलेक्ट करना है। देखिए 100 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में है और 200 ड्यू है। राइट साइड में उसका पुराने जो मानी रिसीट है वो भी दिख जाएगा। और अभी मान लो वो बैंक से यूपीआई से कुछ भी पेमेंट करता है तो यहाँ और भी हमारा मोड अवेलेबल है। देखिए यहाँ चेक से, बैंक से, पेमेंट गेटवे से हम यूपीआई ले लेते हैं और 200 हम यूपीआई से दे देते हैं। फिर जब फाइनली सबमिट करेंगे तो हमारा ये हो गया फाइनली, इसको हम अपॉइंटमेंट स्लिप में कन्वर्ट कर चुके हैं और राइट साइड में हमारा व्यू प्रेस्क्रिप्शन, यहाँ से हम प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट करके डॉक्टर के लिए हम दे सकते हैं और पेशेंट ये लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए जा सकते हैं। और ये पेज कस्टमाइजेबल है, डिजाइंड है अकॉर्डिंग टू द लैब्स रिक्वायरमेंट, हम डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर डॉक्टर खुद कोई भी लेटर पैड लेके आता है तो ओनली पेशेंट डिटेल्स यहाँ प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास लेटर पैड अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम एक पेशेंट का पहले बुकिंग रखते हैं और उस बुकिंग को कैसे हमने अपॉइंटमेंट के डेट पे हम कन्वर्ट किए और इसके बाद डॉक्टर के पास एक स्पेशल विंडो रहता है जो पेशेंट का क्यू मैनेजर होता है। तो ये क्यू मैनेजर का क्या हो रहता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर का कितने सारे पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, क्या है वो डॉक्टर डिस्प्ले के अंदर वो देख सकते हैं। जैसे ये 10 तारीख का है और 10 तारीख का वो यहाँ 10 तारीख का लिस्टिंग पे आएगा। ठीक है, ये देखिए 10 तारीख के लिए ये पेशेंट अवेलेबल है। और यहाँ एक हमने इंटरेस्टिंग चीज दिया है, जैसे अपॉइंटमेंट लिस्ट के अंदर हमने यहाँ चेक इन, जब पेशेंट एक्चुअली हॉस्पिटल में आ जाएंगे और डॉक्टर का चैम्बर के सामने आ जाएंगे तब हम यहाँ से चेक इन बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि डॉक्टर पीछे से क्यू मैनेजर से देख सके कि हाँ पेशेंट अवेलेबल है, अभी हम पेशेंट को देख सकते हैं। मैं ये जस्ट फ्यूचर डेट को चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि देखिए यहाँ चेक इन हो चुका है और जब भी डॉक्टर पेशेंट को कंसल्टेशन दे देंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इसमें डन बटन पे क्लिक करेंगे। तो डन बटन पे क्लिक करते ही यहाँ से पेशेंट चला जाएगा और ये पेंडिंग से डन का लिस्ट भी वो डॉक्टर देख सकते हैं कि ये डन हो चुका है। और यहाँ से पेंडिंग देखेंगे तो ये डॉक्टर के लिए विंडो है और रिसेप्शन के लिए बुकिंग, ओपीडी बुकिंग पेज और ओपीडी अपॉइंटमेंट पेज। तो ये है बेसिक फीचर जिसके थ्रू हम एक अपॉइंटमेंट पहले बुकिंग लेंगे, फिर कन्वर्ट करके अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर के पास भेजेंगे। अगर पेशेंट अभी इंस्टेंट दिखाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, डायरेक्टली हमारा डैशबोर्ड से ओपीडी अपॉइंटमेंट जो लैब नेविगेशन मेनू है इसमें क्लिक करना है और डायरेक्टली न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके जस्ट यहाँ से कोई भी स्लॉट ले लेना है और कंफर्म। फिर यहाँ से मैंने सर्च कर लिया है, ये कोई भी पेशेंट अपना हिसाब से आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अभी मैं कोई पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इंस्टेंट बुकिंग हो चुका है। अब इस पेशेंट का मुझे प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, तो हमारा प्रेस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है हमें, ये जो हमारा अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ देखिए प्रेस्क्रिप्शन का मेनू दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफी इजीली ये बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट वाला पार्ट हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है। इसमें बाकी जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका मानी रिसीट का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके कितने सारे मानी रिसीट हो चुके थे, ये कौन सा ओपीडी नंबर का है और क्या है। जैसे मैंने 2 मानी रिसीट क्रिएट किए थे, एक बार पहले 100 रुपीज का मैंने एडवांस लिए थे, फिर 200 लिए थे, लेकिन जो अभी जस्ट ना अपॉइंटमेंट किया है उसका सारा पैसा ड्यू है, उसका पैसा एक भी कलेक्ट नहीं हुआ। और आप डायरेक्टली यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कभी भी हमारे यहाँ कलेक्ट बटन दिया हुआ है, अब यहाँ से जाके डायरेक्टली कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली 300 क्लिक करके जब सबमिट कर देंगे हमारा यहाँ से भी मानी रिसीट
हो जाएगा और यहाँ से पेशेंट को आप दे सकते हैं। अभी अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब देखिए एक और हमारा मनी रिसीट क्रिएट हो चुका है और यहाँ से हम डे एंड पे स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट का मॉड्यूल का प्रॉपर यूज करेंगे। ये ट्रेनिंग ओनली फॉर रिसेप्शन, जो लोग रिसेप्शन से बुकिंग करते उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें सिर्फ जो भी लोग रिसेप्शन के बैठ के काम कर रहे हैं और डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो भी डाउट है वो हमारे कमेंट पे आप लिख सकते हैं और हमारा टीम के साथ आप रीच आउट कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है ये, और इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टीम आपको आराम से हेल्प कर देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद होंगे। धन्यवाद।